जादुई चूड़ियों का झरना। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर गांव में प्रिया नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी, जिसके माता पिता की पिछले साल सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। माता पिता की मृत्यु से प्रिया को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो कई दिनों तक दुखी रहती है। फिर वो किसी तरह अपने आप को संभालकर प्रिया फिर से अपनी जिंदगी जीना शुरू करती है, लेकिन धीरे धीरे करके उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब तो उसको खाने पीने के भी लाले पड़ने लगते हैं। सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, अब घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। मुझे अब कोई काम कर लेना चाहिए। काम की तलाश में प्रिया पूरे दिन इधर उधर भटकती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। अंत में उसे एक जगह चूड़ी बेचने का काम मिल जाता है। सुनो लड़की, एक चूड़ी बेचने पर तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे और सभी चूड़ियां तुम्हें 500 रुपए में बेचनी है। प्रिया के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए वो हाँ करके उनसे चूड़ियां ले लेती है और उसे बेचने लगती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी चूड़ियां ले लो। आंटी प्लीज ये चूड़ियां खरीद लीजिए, ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। भाग यहाँ से, मैं तुम जैसे रोड पर बेचने वाले लोगों से सामान नहीं खरीदती। मैं तो ब्रांडेड सामान ही खरीदती हूँ। आंटी जी, ये चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी है, आप एक बार देख तो लीजिए प्लीज। आंटी, मैं सुबह से एक भी रुपए नहीं कमा पाई, वो तो मुझे काम से बिना पैसों के निकाल देगी। प्लीज आंटी, आप ये चूड़ी ले लीजिए ना। तुझे एक बार में समझ नहीं आता? मैंने बोला ना, मैं सड़क से कुछ भी नहीं खरीदती। अपनी चूड़ियाँ कहीं और ले जाकर बेचो। प्रिया पूरे दिन घूम घूम कर चूड़ियाँ बेचती है, लेकिन शाम होने वाली थी। उसकी एक भी चूड़ी नहीं बिकती है, बल्कि बदले में लोग उसे खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। ये देखकर प्रिया बहुत उदास हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर चूड़ियाँ नहीं बिकी तो मालकिन मुझे काम से निकाल देगी, फिर मैं क्या करूंगी? मुझे बहुत भूख भी लग रही है, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या करूं? भगवान, अब आप ही मेरी मदद करिए प्लीज। प्रिया भगवान को याद करके रोने लगती है। तभी वहाँ एक माँ बेटी आती है। ए लड़की, ये चूड़ियाँ कितने की बेच रही है? मेरी बेटी को तुम्हारी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही है। मात्र 500 रुपए आंटी। ठीक है, ये पिंक वाली चूड़ी पैक कर दो। आंटी, ये रेड वाला आपके हाथों में बहुत ही अच्छा लगेगा, आप एक बार ट्राई करके तो देखिए, बहुत अच्छी चूड़ियाँ हैं। आप अपने लिए ये लाल वाली चूड़ी ले लीजिए। चल ठीक है, दोनों पैक कर दो। अब जाकर प्रिया के जान में थोड़ी जान आती है। वो अपने मालकिन से चूड़ियों का पैसा लेकर उसे अपने लिए खाना खरीदकर घर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक लड़की रोते हुए दिखाई देती है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है दीदी, मुझे कुछ खाने को दे दो दीदी। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है और तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरा कोई घर नहीं है दीदी। मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैंने आज 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस लड़की की ये सारी बातें सुनकर प्रिया का दिल भर आता है। वो समझ जाती है कि वो बच्ची भी उसी की तरह अनाथ है और उसके चाचा चाची ने उसे घर से निकाल दिया है। ऐसा नहीं कहते प्यारी बच्ची, मैं हूँ ना तुम्हारी दीदी। अब से तुम मुझे अपनी दीदी समझना। और हाँ, अब चलो अपने घर। अपना घर? हाँ हाँ, अपना घर। मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हूँ और अब से हम दोनों साथ में रहेंगे। प्रिया उसे अपने साथ अपने घर ले आती है और उसे अपना सारा खाना खिलाकर खुद पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन से प्रिया और ज्यादा मेहनत करने लगती है, क्योंकि अब उसके ऊपर लक्ष्मी की भी जिम्मेदारी आ गई थी। अब वो गलियों में घूम घूम कर तेज तेज आवाज लगाकर चूड़ियाँ बेचने लगती है। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ ले लो। इस तरह गली गली में घूम घूम कर चूड़ियाँ बेचने से प्रिया की कुछ चूड़ियाँ बिक जाया करती थी। उसी से खाना खरीद कर
वो किसी तरह अपना और लक्ष्मी का पेट पाल रहे थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन प्रिया जब चूड़ियाँ बेच रही थी, तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, दीदी आपकी चूड़ियाँ तो बहुत ही सुंदर है, कितने की दे रही हो? 500 की है बहन, तुम्हें कितने चाहिए? मुझे तो चूड़ियाँ चाहिए थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल मेरी शादी है और मेरे पास चूड़ियाँ खरीदने के पैसे नहीं हैं। प्लीज आप मुझे ये चूड़ियाँ दे दो, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये सुनकर प्रिया से रहा नहीं जाता और वो उसे फ्री में चूड़ियाँ दे देती है। शाम को प्रिया मालकिन को सारी बातें बताती है। ये सुनकर उसकी मालकिन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुम्हारी मरी हुई माँ की चूड़ियाँ थी जो तुम फ्री में बांट कर आ गई हो? अरे 500 की एक चूड़ियाँ थी। जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने तुझे काम पर रख लिया। जितने का फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा का नुकसान करवा कर आ गई। अब इनके पैसे क्या तेरा मरा हुआ बाप आएगा देने के लिए? मालकिन आपको जो कुछ कहना है मुझे कहिए, मेरे माँ बाबा को कुछ मत कहिए। अच्छा तुझे कहूँ तो सुन, मुझे कल के कल अपने चूड़ियों के पैसे चाहिए और अब से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया दुखी मन से वहाँ से घर आ जाती है। प्रिया को उदास देख लक्ष्मी उसके पास आती है और प्रिया से कहती है, दीदी आप इतनी उदास क्यों हो और आज आप चूड़ियाँ बेचने क्यों नहीं गई? लक्ष्मी मेरी बहन, मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया और तो और उसने मुझसे 1000 रुपए अपने हर्जाने के मांगे हैं। अब मैं क्या करूं बहन, मेरे पास तो दूसरा कोई काम भी नहीं है, कहां से पैसे लाऊं? हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब हम क्या खाएंगे और मालकिन के पैसे कहां से देंगे? चूड़ियों को बेचकर ही तो उनसे हमारा किसी तरह गुजारा हो रहा था। अब तो लगता है मुझे भीख ही मांगकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। इतना कहकर प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। नहीं दीदी, आप भीख नहीं मांगोगी, आप चूड़ियाँ ही बेचोगी, वो भी खुद की चूड़ियाँ। पर चूड़ियाँ खरीदने में बहुत पैसे लगते हैं छोटी, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं कैसे चूड़ियाँ खरीद सकती हूँ? दीदी कल मैं काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल की तरफ गई थी, वहाँ मैंने एक झरना देखा जहाँ से बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बह रही थी। ये देखकर मैं दंग रह गई और मैं अभी आपको यही बात बताने आ रही थी। अब आप फटाफट अपने आंसू पोंछो और चलो मेरे साथ। लक्ष्मी उसे अपने साथ उस जादुई चूड़ियों के झरनों के पास ले जाती है। प्रिया झरनों से रंग बिरंगी चूड़ी को बहता देख हैरान रह जाती है। वो वहाँ से टोकरी भर चूड़ियाँ उठाकर अपने घर आ जाती है और उसे बहुत ही कम दामों में बेचने लगती है। देखते ही देखते तुरंत ही उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। चूड़ियों से कमाए पैसे को वो अपने मालकिन को देकर आ जाती है। अरे इस गरीब अनाथ के पास इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से आ गए जो ये मेरे पैसे लौटाने चली आई? पता तो करना पड़ेगा। इधर प्रिया जादुई झरनों से चूड़ियाँ बेचकर बहुत ही जल्दी बहुत अमीर हो जाती है और शहर में अपना खुद का एक बहुत बड़ा चूड़ियों की दुकान खोलती है। प्रिया की चूड़ियाँ बहुत ही अच्छी और रिजनेबल रेट की होती है, जिस वजह से सभी लोग उसी से चूड़ियाँ खरीदते हैं। धीरे धीरे ये बात प्रिया की पुरानी चूड़ियों की मालकिन को पता चल जाती है। आखिर प्रिया की चूड़ियों में ऐसा क्या खास बात है जो सभी लोग उसी से चूड़ियाँ खरीद रहे हैं? जब से इस प्रिया की बच्ची ने अपनी दुकान खोली है तब से हमारा धंधा ही चौपट हो गया है। मैं इसे इतनी जल्दी तरक्की करते हुए नहीं देख सकती। मैं आज रात ही इसकी दुकान को जलाकर राख कर दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे ये अनाथ चूड़ियाँ बेचती है। तभी रात में मौका देखकर मालकिन उसकी दुकान में घुस जाती है और आग लगाने लगती है। तभी प्रिया की दुकान से एक काला सांप निकलकर उसे डसने के लिए आगे बढ़ता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अब यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो। तभी प्रिया की दुकान से एक जादुई चूड़ियाँ बाहर निकलकर आ जाती है और वो उससे कहती है, दोस्त लालची औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे होते हुए तुम प्रिया की दुकान में आग लगा सको? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं अब से कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर रही हूँ।
अगर तुम दोबारा प्रिया के आसपास भी दिखाई दी तो फिर ये जहरीला नाग तुम्हें डराएगा नहीं, सीधा डस लेगा, याद रखना। और फिर उस दिन के बाद से कोई भी प्रिया को परेशान नहीं करता है। प्रिया अपनी जादुई चूड़ियों की दुकान के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।